1951 में भर्ती हुए शहीद सभाजीत तिवारी जी के आज मैं घर पर हूं, जो कि एजुकेशन कोर्स से भर्ती हुए थे और 1968 में 8 फरवरी के दिन प्लेन क्रैश हो गया और वीरगति को प्राप्त हुए। आज उस जाबाज की कहानी मैं सुशील तिवारी, उन्हीं की पत्नी है, 3 बच्चों को और एक बेटी को छोड़कर चले गए थे और कैसे इन्होंने पाला, मैं इन्हीं से पूछूंगा। उस समय की घटना, एक शहीद, जब उसके घर वालों को ये मालूम नहीं कि उनके सर से बेटे का, वे छोटे छोटे बच्चे जिनका उनके सर से बेटे का साया, बाप का साया उठ चुका था, मैं उस माँ से उन बच्चों की व्यथा पूछूंगा, कैसे आपने किया। शहीद सभाजीत तिवारी किस सन में वो भर्ती हुए थे? 51 में भर्ती हुए थे और 68 में उनकी जहाज़ लेह लद्दाख जाते हुए वहाँ पर गई, उतरने के लिए उतर नहीं पाए और वहाँ बोले कि वापस जाइए, यहाँ उतरने लायक नहीं है, बर्फ़ जमा हुआ है। वो आते वक्त हिमालय के पर्वत से कुछ जहाज़ टकरा गई और 220 फुट नीचे चली गई, ऊपर से बर्फ़ ढक गया। 1 साल खोजने में लगा। आपको सूचना कैसे मिली, कैसे आप जान पाएँ कि विमान क्रैश हो गया है? और हमको जनरल का आया, अफसोस का, प्रधानमंत्री का आया, रिकॉर्ड से आया, सब जगह से आया ना, लेटर आता रहा। जैसे ही 1968 की विश्वास नहीं हुआ होगा, मन में क्या था? छोटे छोटे बच्चे, जो कि बच्चे रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ज़रूर बताएं उस समय क्या हुआ। अब मैं बात नहीं कर सकता आपसे, मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा आप बताएं। मैंने अपने बच्चों को कैसे भी, हमारा दुख धरती माता जानेगी, ये भारत की भूमि, और मेरा भगवान जानेंगे। आदमी कोई मेरे पास नहीं था जानने वाला, मैं कैसे पाली हूँ। फिर भी हमारा बेटा एक कर्नल है, 2 मैनेजर है। और उस समय वो देवलाली में थे, जो कि कोर्स कर रहे थे, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में है। शुरुआती मैं बात करूँ, जब 1951 में भर्ती हुए, कोर्स के लिए चले गए और उस समय हवलदार अगर कोई होता तो बहुत बड़ी बात होती होगी। और वो हमने सुना कि तो अभी हमारे बड़ा लड़का हुआ 19 तारीख को और 21 तारीख को इनको हवलदारी का एक फीता लगा और इनको फिर भेज दिया गया नागालैंड में गए। हाँ। अच्छा माताजी, नागालैंड में आपको याद होगा कितने दिनों तक रहे? कुछ तो याद? 2 साल फील्ड में बिताया जाता है, 3 साल पीस में। और शहीद सभाजीत तिवारी जी का जब विमान क्रैश हुआ, कोई नहीं था, माँ के अकेले वो पुत्र थे और माँ का वो पुत्र जब शहीद हो गया, इस दुनिया में नहीं था, भारत माता के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर गए। और मन में वैसे कौन सी मतलब बातें थी कि नहीं भगवान ये झूठ है, ये जिसने कहा, मन को विश्वास नहीं हो रहा होगा। मैं चाहूँगा पूरी दुनिया तक कोई कहता था कि विमान कहीं उतर गया होगा या, लेकिन उसका 10 साल 15 साल बाद तो उस विमान का उसी बर्फ़ में मिला। कुछ भेड़िया वाला उधर गए तो कुछ उसका पार्ट था, वो झलका तो निकाला गया, कुछ ऐठू भी उनका शरीर भी मिला। अच्छा, उस समय जब 1968 में जब 8 फरवरी का दिन वो विमान लैंड किया था आसमान में, उस समय कितने सैनिक थे? कुछ 98 सैनिक थे और 2-4 जहाज चालक एक था, एक और कप्तान था, ऐसे करके। आज शहीद के परिवारों को सरकार बहुत सारी मदद देती है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। उस समय पैसे कम मिलते होंगे, परिवार की, उन बच्चों की, अपनी बेटियों की परवरिश कैसे की आपने? कितना पैसा मिला? हमको तो बस 6,000 रुपया मिला और कुछ नहीं मिला। हाँ, मेरा कुछ ऐसे भगवान, हमारे भाई बाप ऐसा कुछ मदद किया, तो कैसे कैसे भगवान, वो भगवान ही सब चलाने वाले हैं, चला दिए।
मेरे बच्चे अच्छी जगह से हो गए। आज युवराजपुर की धरती धन्य है। काफ़ी कम लोग जानते होंगे, मैं आपको बताऊं, सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से मेरे वीडियो को पूरा देखें। जितनी उम्र है इनकी, आज जैसे ये बोल रही हैं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। फिरोजपुर में उनकी पोस्टिंग हुई, लेह में पोस्टिंग हुई, 1968 की वो घटना, कश्मीर में पोस्टिंग हुआ था, और बहुत जगह उनका पोस्टिंग हुआ। लद्दाख में भी दूसरी बार गए थे। दूसरी बार गए। जो कि ये घटना हो गया, कुछ होया होगा। आदमी 3-3 साल पर आता है फौज से, वो आएंगे, लेकिन हमको भी थोड़ा कभी कभी संतोष होता था, कभी कभी नहीं भी होता था। तो वो तो कहाँ 1 साल पर उसका पार्ट मिल गया तो सब लोग जान गए कि नहीं, ये जहाज़ यहीं पर गिरी है। शहीदों की कर्म भूमि युवराजपुर की शहीदी धरती पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर शहीद सभाजीत तिवारी की वो वीर सपूत की गाथा मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ आतंकवादी सीज फायर करते हैं, हज़ारों जवान मारे जाते हैं। हर रोज़ वो माँ, वो पत्नी, जो कि मेरे पास शब्द नहीं है उनको क्या कहेंगी, कि उनको जब उनके घर में कोई नहीं है, उनके घर का चिराग बुझ जाता है। एक वीर माँ से मैं चाहूँगा, एक वीर की पत्नी उनको क्या कहेगी? अब क्या बताऊंगी बेटा, जो जिसके ऊपर जो भगवान की ये आफत आ जाएगी तो उसको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन माताजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि वो आप घर आए हों, आपसे कुछ ऐसी बातें हुई हों, कुछ ऐसी बातें साझा करें जो कि आज आपके परिवार के लोग भी नहीं जानते होंगे? अब क्या कहें, बातें तो इतने अच्छे थे वो हमारे पति कि बात कोई देखा भी उनको नहीं था, किसी से न बोलना न चलना। आज तक किसी से झगड़ा भी नहीं उनसे हुआ था। 35 साल के उम्र में गए। पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी अच्छे थे, और फौज में भी काफ़ी मान मर्याद अफसरों के साथ रहते थे। सन 1951 में आर्मी को ज्वाइन किया, एजुकेशन कोर्स से भर्ती हुए शहीद सभाजीत तिवारी की वो वीर गाथा मैं आपको बता रहा हूँ। 8 फरवरी का दिन, वो जब विमान पे 98-99 सैनिक उस विमान पे बैठे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए आखिरी समय, आखिरी लम्हा होगा। भारत माता के लिए वो विमान क्रैश हुआ और बहुत सारे शहीद हुए। मैं यही घटना, ये बातें आज शहीद सभाजीत तिवारी जी के बारे में आपको बता रहा था। ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आप करो कुर्बानी। से वीर शहीद, ऐसी वीर माता, वीर पत्नी के सामने मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने ये वीडियो किया, मैं पूरे देशवासियों से चाहूँगा इस वीडियो को आप लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।